नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु के एक ब्याली कवाल एरिया के बारे में, जहां पे एक 29 वर्ष की महिला के जो शरीर का बॉडी पार्ट था उसको पूरे 59 पीस में कट करके उसको फ्रिज में रख दिया गया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से बनाई जा रही है और हमारा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो महालक्ष्मी नामक एक औरत से होती है, जिनकी उम्र जो है वो 29 वर्ष की थी और यह शादीशुदा थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका जो रिलेशन है वो कुछ सही नहीं चल रहा होता है, जिसके कारण कुछ समय पहले ही जो है ये अपने पति से अलग रह रही होती हैं। और जो ये महालक्ष्मी थी वो बेंगलुरु के ब्याली कवाल एरिया के एक अपार्टमेंट में रहती थी और वहीं वो एक मॉल में काम करती थी। और उसी मॉल में एक मुक्ति रंजन राय नामक व्यक्ति थे, वो भी वहीं पे काम कर रहे होते हैं और वो महालक्ष्मी से मिलते हैं और महालक्ष्मी उनसे मिलती है, जिससे उनकी जो है वो दोस्ती बन जाती है, क्योंकि वो एक ही मॉल में काम कर रहे होते हैं। और यह दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई कि एक टाइम ऐसा आया कि इन दोनों के बीच जो है वो शादी आदि की बात होने लगी। मतलब जो महालक्ष्मी थी वो मुक्ति रंजन राय से बोलने लगी कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन जो मुक्ति रंजन राय था वो शादी के लिए उस टाइम पे सही नहीं था। मतलब उनके ऊपर जो है वो फैमिली का कुछ ऐसा प्रेशर रहा होगा जिसके कारण वो शादी के लिए इनकार कर रहे थे। और महालक्ष्मी जो थी उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दी कि वो अगर शादी नहीं करता है तो उसके ऊपर वो फेक किडनैपिंग का केस लगा देगी और उसको जो है जेल करवा देगी। इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो कुछ दिन तक चलती रहीं, लेकिन एक दिन जो है वो 24 सितंबर 2024 की बात है, जब महालक्ष्मी की मम्मी थी वो एक दिन उनको कॉल करती है। तो जो उनका कॉल है वो नहीं लग पाता और कुछ दिन बाद जो है वो उनकी मम्मी जो है वो उनके अपार्टमेंट में जाती हैं और वहाँ पर जो है वो उनका गेट खुलवाती हैं और देखती हैं अंदर का नज़ारा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वो गेट खुलवाती हैं देखती हैं कि उस घर में मतलब एकदम पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ था, वहाँ पे कोई भी किसी तरह का आवाज़ नहीं था। और वो नीचे देखी इधर उधर तो वहाँ पे सामान बिखरा हुआ पड़ा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र जो है वो फ्रिज पर पड़ती है तो वहाँ से खून निकल रहा होता है, जिससे कि वो एकदम से घबरा जाती हैं और वो तुरंत वहाँ पे पुलिस को कॉल कर देती हैं। उसके बाद जो है वो पुलिस आती है और अपना इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर देती है। उस इन्वेस्टिगेशन में उनका फ़ोन चेक किया जाता है, महालक्ष्मी का फ़ोन चेक किया जाता है, जिनमें पाया गया कि एक तो मुक्ति रंजन राय जो व्यक्ति था उनसे उनकी बात होती थी। और जो भी है उसके बाद जो है पुलिस जो है वो मुक्ति रंजन राय को ढूंढना स्टार्ट कर देती है और उनके बारे में पता लगाती है। लेकिन जो मुक्ति रंजन राय था वो वहाँ से अपना घर चला गया था। मतलब जो उनका घर था वो उड़ीसा में था, वो अपने गाँव चला गया था। और दुख की बात तो ये है कि मुक्ति रंजन राय जो है वो घर पर जाकर एक पेड़ के नीचे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया था। ये चीज़ जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस जो है वहाँ पे जाती है, वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे एक नोट मिलता है। अब वो नोट कौन सा होता है जो उस तरह के केस में सामने आता है वो आप समझ सकते हैं। उस नोट में यही चीज़ें लिखी हुई थी कि जो मुक्ति रंजन राय था उससे वो बहुत प्यार करता था और वो उसके इस तरह के परेशान होकर वो इस तरह से मतलब घटना को अंजाम दिया है। वो उस नोट में बताया कि वो उससे महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, लेकिन महालक्ष्मी जो थी उसके ऊपर इस तरह से प्रेशर बना रही थी, फेक किडनैपिंग का केस लगाने के लिए बोल रही थी। लेकिन वो इस चीज़ के लिए, और एक दिन क्या होता है कि जो मुक्ति रंजन राय है वो उसके घर पे जाता है, कुछ बातें होती हैं, लेकिन जो महालक्ष्मी थी वो उस पर वार करना शुरू कर देती है। उन दोनों के बीच झगड़ा होता है और वो जो इस तरह से जो घटना का अंजाम हुआ वो इस तरह से सामने आ जाता है। वो उस नोट में ही लिखा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जैसे कि जो मुक्ति रंजन राय था वो अपनी माँ को जब वहाँ से आया था ये सब चीज़ें करके, वो पहले ही अपने माँ के साथ ये चीज़ें बता चुका था कि माँ मेरे साथ ऐसा हुआ है और इस तरह की जो घटना है वो मेरे से हो चुकी है। और उसके बाद जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है और पुलिस जो है इस केस को यहीं तक जो है जांच पड़ताल करती रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये केस जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आप इस केस के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप नीचे हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और ये चीज़ें सही नहीं हैं, जिस तरह से केस सामने निकल के आया वो बहुत ही ज़्यादा डरावना केस है। इस तरह से मतलब कोई एज्यूम नहीं कर सकता कि इस तरह का भी केस कोई सामने कभी आ सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताइए। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरह की क्राइम स्टोरी आपको बताते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।